सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सुधा शिव कुमार। तो अभी सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछे कि फिक्की की सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बने थे, शैलेश पाठक नाम है। फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ कौन बने? गंजी कमला वीराव। और सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी अभी रश्मि शुक्ला। देखो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है इसकी 1927 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रेसिडेंट है शुभ्रकांत पांडा। और अभी हमने पढ़ा भी था कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं शैलेश पाठक, उनका नाम है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा कर्नाटक। यह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 और इस रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने में कौन सा राज्य बेस्ट है। ये रिपोर्ट न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों पर आधारित है। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, 4 पिलर कौन कौन से हैं? पुलिस, न्यायतंत्र, जेल और कानूनी सहायता। तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कर्नाटक को रखा है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इस रिपोर्ट में 18 राज्यों को शामिल किया गया या 18 राज्यों की रैंकिंग है इसमें। तो पहले पे हमने कहा कर्नाटक है और सबसे लास्ट यानी कि 18वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो ये जरूर ध्यान रखना। वैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को ही क्यों? तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और ये तब की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के पास था। इसीलिए 5 अप्रैल को हम ये राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। एक विश्व समुद्र दिवस भी आप सुनोगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। वैसे समुद्र से याद आएगा समुद्र शक्ति अभ्यास जो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। एक राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर ये कहाँ बनेगा? तो लोथल गुजरात में। और अभी पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल को आपने उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया था। तो अप्रैल के ये डेज याद रखना। और अगर आप में से कोई मंथली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने के अपलोड कर दिए गए हैं। उनके अलावा हम लोग मंथली वाइज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं। जैसे कि एक मंथ पकड़ेंगे, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया या मार्च हो गया। तो जैसे मार्च महीना ले लो, इसमें कौन कौन से अवार्ड्स वाले प्रश्न हमने पढ़े तो उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। जैसे कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए, किन किन के निधन हुए या कौन कौन से रैंकिंग आई है। तो इन सब टॉपिक्स पे आपके वीडियो बना करके अपलोड किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करा करें वीडियो को और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर भी अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन सभी का क्विज बनेगा, PDF भी बनेगा। कहाँ पे मिलेगा? आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो अभी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों को हल करना, उसका हल निकालना। और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? तो आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था
अभी दिसंबर 2022 में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कोप 15 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहां पे कुनमिंग घोषणा पत्र जारी हुआ था और इसमें लक्ष्य 4 में ये कहा गया था कि मानव और वन्य जीव के बीच जो संघर्ष है उसे कम करना है। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी पहली बार ये सम्मेलन हुआ। अब आपको समझ में आया क्यों हुआ ये, और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? आयोजन की बात करोगे तो IUCN, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP ने। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना होती 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को इसी कारण से हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। अभी 2023 में SCO की अध्यक्षता भी भारत के पास है। G20 की तो है ही सही। और अगर पूछे कि WHO के सहयोग से वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह ये किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। तो भारत सरकार हर साल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह मनाती है। मनाने का उद्देश्य अंधेपन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू सी पॉलिसी यानी कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अभी राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य भी बन गया राजस्थान। चलो ये बताओ, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। और जब भी आप कहते हो ना आंखें दान करना या आई ट्रांसप्लांट करना, तो उसमें पूरी आंख ट्रांसफर नहीं होती है। ऊपर ही ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे कॉर्निया कहा जाता है आंख का, यही आपका ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो विटामिन A, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट भी ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की बुक को किसने लिखा? पीयूष बोबले ने। तो पत्रकार और लेखक हैं पीयूष बोबले, जिन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी सियासत और संप्रदाय। बाकी KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम से बुक लिखी, सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी, और संजीव सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। तो आर्टेमिस मिशन कौन भेज रहा है? नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। एक्चुअली में ये आर्टेमिस मिशन ये 3 पार्ट में पूरा होगा। आर्टेमिस 1, इसमें खाली रॉकेट को भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। ये आर्टेमिस 2 है, इसमें मानव भी जाएंगे रॉकेट में, पर वहां पे उतरेंगे नहीं, चांद का चक्कर लगा करके आ जाएंगे कि हाँ देख लेंगे कि हाँ भैया सब ठीक है। और फिर फाइनल जाएगा आर्टेमिस 3, उसमें मानव चांद पर उतरेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस 2, ये भी लॉन्च होगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं और इन 4 में से एक महिला है क्रिस्टीना कोच। इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा जब हमने पढ़ा था सर्वाधिक दिन तक, यानी कि सबसे ज्यादा दिनों तक, कितना 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। एक व्यक्ति है, मतलब एक अंतरिक्ष यात्री हैं, रीड वाइसमैन, ये कमांडर होंगे, और विक्टर ग्लोवर ये पायलट हैं, और एक हैं जेरेम हैंसेन। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो इस सफर पे जा रहे हैं। वैसे पहली बार चांद पर कदम किसने रखा सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उस मिशन का नाम क्या था? जैसे इस मिशन का नाम आर्टेमिस है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चांद पे कदम रखा था, कब रखा था पहले तो ये बताओ? 19 जुलाई 1969 में, और उनके मिशन का नाम था अपोलो मिशन।
देखो, नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बिल नेल्सन है, 14th नंबर के हैं। अभी नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने? अमित क्षत्रिय। अभी नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निकोला फॉक्स को। और नासा और इसरो मिलकर के अभी निसार उपग्रह इन्होंने बनाया। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसे श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया जाएगा इस साल सितंबर में। और नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए अभी कौन सी परियोजना शुरू की? ड्रेको। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अब ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? मतलब हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो भूकंप से, सुनामी से या जितनी भी तरह की आपदाएं आती है, डिजास्टर आते हैं, उन सब का सामना कर सके। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप जानते हो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन ये पुणे में हुआ। अभी दूरसंचार विभाग ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया। अभी पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। अभी 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन ये कुआलालंपुर में हुआ। और 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ गोवा में। अभी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रपति जी ने अभी 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया भोपाल में। और अभी 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हुआ नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक समिट का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। और ग्लोबल बिजनेस समिट ये हुआ नई दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, रिवीजन कर लिया हमने, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं? तो आंसर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो अभी 1 अप्रैल 2023 को इसने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए। और आपको याद होगा कि देश में बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अच्छा, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 52वां टाइगर रिजर्व ये राजस्थान के बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये ध्यान रखना आप, पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.3%। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, ये ध्यान रखना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक को ही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो गया। और वर्ल्ड बैंक में टोटल सदस्य देश 189 है। 189 नंबर का है नाउरू। और अभी इसके अध्यक्ष कौन बने? अजय बंगा बने। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंद्रजीत गिल। अभी वर्ल्ड बैंक ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 नाम से रिपोर्ट जारी की है। और बताओ, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी करता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया? 4 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ग्रेगोरिया मारिस्का ने।
फिर आपसे पूछा अभी विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहाँ शुरू हुआ? नॉर्वे में। फिर आपसे पूछा अभी भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन हुआ? अमेरिका। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? राजस्थान। फिर आपसे पूछा अभी किस पान को जीआई टैग मिला? बनारसी पान को। फिर आपसे पूछा प्लास्टिक 2 सोना लो योजना कहाँ शुरू हुई? कश्मीर में। फिर आपसे पूछा आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया? नीरज निगम को। फिर आपसे पूछा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे। और अभी हाल ही में टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डॉक्टर शीनू झावर। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर देना प्लीज। अब होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में पूछा था कि FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वी कार्तिकेयन पांडियन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।